is diabetic ketoacidosis. So we can call it the complication of diabetic mellitus. So basically diabetic ketoacidosis क्या होता है हमारे पास जब हाई शुगर कीटोन्स प्लस एसिडोसिस हो जाता है तो उसी की कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब हाई शुगर क्यों होता है, कीटोन्स क्यों होता है, एसिडोसिस क्यों होता है, ये हम सेपरेटली देखेंगे। हाई शुगर जो होता है हमारे पास ये इंसुलिन की कमी की वजह से हो सकता है। जब डिक्रीज कर जाएगा हमारे पास इंसुलिन तो उससे क्या होगा हमारे पास, जैसे कि इंसुलिन का फंक्शन आप सबको पता है कि वो अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स में हेल्प कराता है। तो इंसुलिन डिक्रीज हुआ तो देयर विल बी द डिक्रीज in the glucose uptake by the cells. Then we have, if we have the less glucose for the cells, it will cause the increased hepatic glucose production. So ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से ग्लूकोन्यूजिनेसिस होगा और ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा। ग्लूकोन्यूजिनेसिस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ आप समझो फॉर एग्जांपल जैसे अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, फैटी एसिड्स हैं, इनसे हमारे पास ग्लूकोज का बनना, ये हो गया ग्लूकोन्यूजिनेसिस। यहाँ आप एक इसको न्यू को आप ध्यान में रखना। न्यू का मतलब हो गया जैसे न्यू, किसी न्यू चीज़ से कोई बनना। तो फॉर अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होना, ये हो गया आपका ग्लूकोन्यूजिनेसिस। अब दूसरा आ गया ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस तो इजी है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा आपका ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जैसे कि नाम में सुजेस्ट कर रहा है हमारे पास ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन। सो यहाँ से प्रोडक्शन होगी हमारे पास कहाँ, सो इन द लीवर। लीवर में हमारे पास ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी बाय ग्लूकोन्यूजिनेसिस एंड ग्लाइकोजीनोलाइसिस। एंड देयर विल बी द हाइपरग्लाइसीमिया। एज यू नो कि ऑलरेडी हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट था, क्योंकि हमारे पास अपटेक नहीं हो रहा था ग्लूकोज का बाय द सेल्स जो हमने अभी इनटेक किया बाय फूड, वो इंसुलिन की डिक्रीज, इंसुलिन की कमी की वजह से वो हमारे पास अपटेक नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ हो गया हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, मीन्स हाई शुगर इन द ब्लड। सो देन वी हैव कीटोन्स। कीटोन्स में हमारे पास आ जाएगा इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। कीटोन्स की प्रोडक्शन होगी हमारे पास एक्सेस लाइपोलाइसिस, मींस ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स। सो यहाँ से हमारे पास फ्री फैटी एसिड की प्रोडक्शन हुई, वो इंक्रीज हो गए। अब फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हुए तो बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बीटा ऑक्सीडेशन एक अनदर प्रोसेस है जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। उससे हमारे पास प्रोडक्शन होती है किसकी, एसिटाइल कोएंजाइम की। एसिटाइल कोएंजाइम हुआ, ये हो गया हमारे पास, यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन हुई तो यहाँ से हो जाएगा कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मीन्स कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसीटोन है। एसीटोन एक वोलेटाइल आपकी कीटोन बॉडी है। सो इसकी हमारे पास एक फ्रूटी, इसकी इसकी प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास एक फ्रूटी स्मेल आती है, वो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर कीटोन बॉडीज का। सो then we have acidosis. So first of all we have seen this high sugar concept, then ketones, and then we have acidosis. Acidosis यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 तरह की एसिडोसिस होती है, उसमें से एक तरह की होगी आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास अकोमोलेशन ऑफ एसिटिक कीटोन्स, जो अभी प्रोडक्शन हुई कीटोन्स की यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास जो कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन हुई उसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, जो हमारे पास क्या करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन द ब्लड पीएच एंड बाइकार्बोनेट। सो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि CO2 आप सबको पता ही है कि एसिडिक गैस होती है, ये हमारे पास बाय द रेस्पिरेटरी पाथवे ये हमारे पास बाहर निकल जाएगी बॉडी से, और थोड़ा उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब ऐसा कंपनसेटरी पाथवे ये हमारे पास CO2 बाहर निकल जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं कसोल ब्रीथिंग। सो यहाँ पर टोटल आपको देखा जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो मतलब आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, हाई शुगर, कीटोन्स और एसिडोसिस। बाकी डिटेल में हम देखेंगे किसी और वीडियो में, ये हो गया जस्ट एक ओवरव्यू। थैंक यू गाइस।